तो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले एक क्रोनोलॉजी समझिए। 3 मई को नीट का पेपर आउट होता है, युवाओं में गुस्सा होता है, गुस्सा होना भी चाहिए था। 13 मई को अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आता है और कहता है कि जब बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में जेंजीज आकर के तख्ता पलट कर सकते हैं तो भारत में भी जेंजीज बड़े से बड़े मंत्री का पद छीन सकते हैं, वहां भी तख्ता पलट हो सकता है। 15 मई को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच से कंपेयर कर देते हैं, जो कि एक शर्मनाक बयान है। और इसके बाद 16 मई को एक इंस्टाग्राम पेज बनता है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। कायदे से यह बना था सीजीआई के बयान के खिलाफ, लेकिन विद द टाइम इसे बीजेपी के खिलाफ तैयार कर दिया जाता है और सरकार के खिलाफ युवाओं को खड़ा करने का एक कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें आम आदमी पार्टी, नीट का पेपर आउट होना, सीजीआई का बयान होना और लंबे समय से जेंजीज के प्रोटेस्ट को देख करके भारत में भी ऐसे प्रोटेस्ट कराने की योजना शामिल है। यानी कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, सोची समझी साजिश है। इस पेज को चलाने वाले कई लोग हैं जिनका एक एक करके मैं खुलासा करता हूं, ध्यान से सुनना। इस पेज को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ही दूसरा पेज कह सकते हैं। इस पेज को चलाने वाला पहला व्यक्ति है अभिजीत दीपके, ये यूएस से इस पेज को चला रहा है। दूसरा व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है वो है अर्पित शर्मा, आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का ये भी रहा है। और तीसरा व्यक्ति जिसका डायरेक्टली हाथ नहीं है, इसको फॉलो किया जा रहा था, इसने दूसरा पेज बना रखा है, इसका नाम है नबील शेख। ये यूएई में रह रहा था और यूएई से यूएस से गया था, उस वक्त यूएस में था जब ये पेज बनाया जा रहा था। ये पेज वाले एक जने को और फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है मेघनाथ, जो न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ा रहा है। और न्यूज लॉन्ड्री किस तरह से एंटी बीजेपी है, किस तरह से सरकार के खिलाफ रहता है, हम सब जानते हैं। यानी पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया। जैसे ही ये पेज तैयार हुआ, कई लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने, कई पॉलिटिशियंस ने इस पेज को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक उसी तरह से जैसे नॉर्वे की पत्रकार हेले को सपोर्ट किया था इन लोगों ने। इसके बाद क्रोनोलॉजी और देखिए। ये जो अभिजीत दीप के नाम का व्यक्ति है, यूएस में रहता है, यूएस से अकाउंट को चला रहा है। इससे पहले ये आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है, जहां पर ये आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन एडवाइजर था। आम आदमी पार्टी का एक तरीके से आईटी सेल को भी गाइड करता था कि किस तरह से नैरेटिव चलाना है। और उसके बाद यूएस चला गया था। इसके बाद इसी अभिजीत दीपके पर 2019 में एक एफआईआर भी हुई थी, क्योंकि ये एक फॉल्स न्यूज फैला रहा था जिससे कश्मीर में हुर्रियत जैसा सेपरेटिज्म दोबारा से जन्म ले सके। यानी कि अलगाववाद को बढ़ा रहा था, इसको लेकर के एफआईआर हुई है अभिजीत दीपके के ऊपर, जो इस समय कॉकरोच मूवमेंट को चला रहा है। इसलिए जो भी लोग इसकी बातों में आ रहे हैं, ध्यान रखना, आपको बीजेपी हटानी है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होते रहेंगे, हटा देना। लेकिन ये लोग जो देश तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, देश में अलगाववाद फैलाने की साजिश रच रहे हैं, इनको आगे मत बढ़ने दो। ये कई लोगों का ब्रेन वॉश कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार से यही अभिजीत दीपके समय समय पर एनआरसी, सीएए, एनपीआर, इन सब का भी विरोध करता रहा है। अब आप अपने दिल से खुद पूछो, क्या हमारे देश में एनआरसी नहीं होना चाहिए? क्या सीएए नहीं होना चाहिए? ये उसी जमात का हिस्सा है जो इन सब का आंदोलन चलाते हैं। उसी प्रकार